नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस के संकल्प शिविर की हुई शुरुआत। उदयपुर में हुए शिविर के फार्मूला लागू करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर गिनाई उपलब्धि। शासकीय कॉलेज से 1 करोड़ रुपए की किताबें चोरी। ब्रिटिश काल से अब तक की 50,000 किताबें गायब। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज से नव संकल्प शिविर की शुरुआत की गई है। ये संकल्प शिविर 2 दिवसीय शिविर है। शिविर में प्रदेश के लगभग 250 बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के फार्मूला को इस शिविर में लागू करने का कयास लगाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने संकल्प शिविर को लेकर कहा कि जो उदयपुर में संकल्प लिए हैं उसको प्रदेश में किस तरह क्रियान्वयन करना है उसको लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी नए ऊर्जा नए कलेवर के साथ आगे बढ़ रही है। देश में ऐसी ताकत अब उठ चुकी है, उस ताकत से लड़ने कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चलाएगी। भारत के नागरिकों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। आगे कहा कि कांग्रेस अब हर जिलों में संकल्प शिविर की शुरुआत करने वाली है। वहीं आगे कहा कि 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। उदयपुर में जो कार्य योजना बनी है उसको छत्तीसगढ़ में कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस बारे में चर्चा की जाएगी। 2023 में फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 2024 में केंद्र में कैसे हम सरकार बनाएं, उस पर चर्चा होगी। आज कांग्रेस पार्टी का नव संकल्प शिविर कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें उदयपुर नव संकल्प शिविर के जो संकल्प पारित किए गए हैं उसको राज्यों में कैसे लागू करना है, कैसे क्रियान्वित करना है, उसके बारे में विस्तार से 2 दिनों तक चर्चा होगी। और जो भी संकल्प हैं, जो भी दिशा निर्देश है, उसको हम छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। और कांग्रेस पार्टी नई ऊर्जा नए कलेवर के साथ आगे बढ़ रही है। जिस ढंग से 80 साल पहले 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था और अंग्रेजों को देश से भगाया था, उसी तरह देश में ऐसी ताकतें उठ खड़ी है तो फिर से कांग्रेस पार्टी 2022 में भारत जोड़ो अभियान चलाएगी और देश के नागरिकों को एक सूत्र में पिरोकर भारत के हर नागरिकों को जोड़ने का प्रयास करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए मोदी सरकार की 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जब पूरा देश कोविड महामारी जैसे महामारी के समय दुनिया भर को मोदी सरकार ने दवाई बांटी, यूक्रेन और रूस के युद्ध में दोनों देश की राष्ट्रपति ने मोदी जी की बात मानी और हमने अपने विद्यार्थियों को देर से ही सही सकुशल बाहर निकाला और अपने देश वापस लाने में सफल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने कर दिखाया। राम जन्मभूमि का मामला था, उसे पूरा कर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर मोदी सरकार के नेतृत्व में बन रही है। आगे कहा कि 3 तलाक जैसे मामले को मोदी सरकार ने खत्म करने में सफल रही है। देश का हर व्यक्ति मानता है कि जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है 2014 से अब तक, ये कार्य प्रणाली का, वर्क कल्चर का जो चेंज है, अगर हम 2014 के पहले देखते हैं, नेताओं के प्रति, राजनीतिक पार्टियों के प्रति जो अविश्वास था, भ्रष्टाचार के कारण, वंशवाद के कारण, जातिवाद के कारण, वो इन 8 वर्षों में निर्मूल साबित हुआ। जनता में जो विश्वास में कमी आई थी, वो विश्वास फिर से पुनर्जीवित भर नहीं हुआ, बल्कि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने के संकल्प युवाओं ने लिए हैं, नई पीढ़ी ने लिए हैं, जो परिणाम आज देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। चाहे हम यूनिकॉर्न की बात करें, चाहे कोरोना में हमने जिन प्रकार से जरूरतमंद देश होने के बावजूद 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां दी, दुनिया का कोई भी ताकतवर देश ये काम नहीं कर सका जो भारतवर्ष ने, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत था, उसको चरितार्थ करने का ये बहुत मजबूत कदम था। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला स्थित शासकीय लाहिड़ी कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी से 50,000 किताबें चोरी हो गई हैं। इन किताबों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। किताबें ले जाने के लिए चोरों ने कॉलेज गेट का ताला और लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़ा था।
कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबें कब चोरी हुई यह किसी को पता नहीं है। कॉलेज प्रबंधन में भी सबकी अपनी अपनी तारीखें हैं। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर आरती तिवारी ने बताया कि उनको जानकारी मिलने के बाद लिखित शिकायत चिरमिरी थाने में की गई है, लेकिन पुलिस ने अब तक जांच शुरू नहीं की है। थाना प्रभारी कमलकांत शुक्ला का कहना है कि केस दर्ज करने के लिए कॉलेज प्रबंधन से कुछ जानकारी मांगी गई थी। जानकारी मिलने पर 26 मई को केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 17 तारीख को जब मैं कॉलेज आई तो मेरे स्टाफ ने जो लाइब्रेरी में रहता है उसने मुझे सूचित किया कि मैडम पुरानी लाइब्रेरी का ताला टूटा हुआ है। तो तुरंत मैंने अपने स्टाफ के 3-4 लोगों को भेजा कि पहले जाके अंदर देखो क्या पोजीशन है। जब उन लोगों ने अंदर खोल के देखा, जिसको आप लोग भी देख सकते हैं और सभी लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अलमारियाँ, चारों तरफ दीवार में अलमारियाँ लगी हैं और सब में किताबें भरी हुई थी। तो उन लोगों ने बताया कि मैडम उसमें एक भी किताब नहीं थी। फिर मैंने तुरंत लेटर बनवाया ऑफिस से और मैंने थाने में भेजा 4-5 लोगों के साथ कि आप लोग जाइए, लेकिन टीआई साहब ने उस लेटर को लेकर रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जांच में लिया गया है। क्योंकि ये शासकीय संपत्ति की चोरी का मामला है और ये अभी वर्तमान में ग्रंथपाल से उसके संबंध में डिटेल ली जा रही है। ग्रंथपाल से पूछा गया है कि कितनी पुस्तकें थी, अभी वो जानकारी स्वयं ले रहे हैं कि कितनी पुस्तकें थी। प्राचार्य का कहना है कि शुरुआती दौर में हमारा आवेदन भी स्वीकार नहीं किया गया थाना प्रभारी के द्वारा। नहीं, मैं थाने इनके द्वारा पावती लेने के लिए भेजा गया था, जो मेरे द्वारा मना किया गया कि शासकीय संपत्ति है जो चोरी हुई है, आप मेरे को डिटेल दे दें, मैं प्रथम सूचना पत्र दर्ज करूंगा, उसी की पावती आपको दूंगा। मामले में पूर्व छात्रों के एल्यूमिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छात्रों के लिए लाइब्रेरी एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया होता है। महाविद्यालय के साथ कुछ भी गलत होगा तो हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी बेशकीमती किताबों को वापस कॉलेज तक पहुंचाने की मांग की है। लाहड़ी महाविद्यालय की जो प्राचीन पुस्तक ग्रंथालय है उससे 50,000 से ऊपर की संख्या में किताबों का चोरी का मामला विगत दिनों आया है और ये चोरी किताबों का हो जाना एक जो पुलिस प्रशासन और प्रबंधन का एक बड़ा लापरवाही इसमें दिखता है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के पूरे क्षेत्र में एक वातावरण निर्मित हो चुका है। आज हमारे कॉलेज के किताबें सुरक्षित नहीं हैं, आम जनमानस कहाँ तक सुरक्षित हो सकता है। और ये केवल किताबें नहीं थी, ये ग्रंथालय नहीं थी, ये चिरमिरी क्षेत्र के जो लाखों की संख्या में जो लोग पढ़े थे उनके एक भावनाओं का केंद्र लाहड़ी महाविद्यालय रहा है और एक किताबें, इनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। हम सब लोगों ने, जैसे मैं एक छोटा किसान का बेटा गांव का था, यदि एक ग्रंथालय नहीं होता, किताबें नहीं होती तो मैं कभी नहीं पढ़ पाता। ऐसे मेरे जैसे लाखों लोगों ने यहाँ से पढ़कर कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, चीफ जस्टिस बना, जस्टिस बने, कई सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक, ऐसे तमाम लोग यहाँ से बहुआयामी के क्षेत्रों से बने। भिलाई की सिंप्लेक्स कंपनी में कल देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भिलाई के सिंप्लेक्स कंपनी में लगी आग को बुझाने के लिए 13 अग्निशमन कर्मी 3-4 घंटे तक लगे रहे। आग बुझाने के दौरान फोम का भी इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में सिंप्लेक्स कंपनी का करोड़ों का सामान रखा हुआ था, जो कि आग की चपेट में आ गया। आग से कंपनी को लगभग 3 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के 755 पदों के लिए मतदान कराया जाना है। नामांकन की प्रक्रिया 3 जून से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 3 जून की सुबह 10:30 बजे कर दिया जाएगा। इसी समय से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 13 जून को वैध उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी और उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा। शाम तक चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। जिन सीटों पर एक से अधिक उम्मीदवार बचे रहे, वहां 28 जून को मतदान कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना एयरपोर्ट में सुरक्षा जांच के दौरान पिस्टल सहित एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर से बेंगलुरु जाने के लिए जय थडानी नामक युवक रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। उसने इंडिगो एयरलाइंस में टिकट बुक करा रखा था। सुरक्षा जांच के लिए CISF की टीम ने उसे रोका। बैग स्कैन कर रहे अफसर ने देखा कि अंदर पिस्टल रखी है। जांच करने पर पता चला कि पिस्टल अमेरिकन है। जय के पास इस पिस्टल का कोई लाइसेंस नहीं था। इसकी जानकारी माना थाने में दी गई और जय को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।